नमस्कार दोस्तों, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कर दिया है और जिसकी चर्चा देश विदेश इंटरनेशनल मीडिया सभी लोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। अब नाम से ही लग रहा है कि चंद्रयान 3, तो इससे पहले हमारे और भी चंद्रयान भेजे गए होंगे। जी हाँ, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। इसके पहले जो चंद्रयान 2 भेजा गया था वह मिशन असफल रहा था। असफल इन द सेंस कैसा रहा था, लगभग वह सफल होने ही वाला था, लेकिन जो उसमें हमारा 3 चीज़ें भेजी गई थी। एक हमारा ऑर्बिटर भेजा गया था, एक हमारा लैंडर भेजा गया था और एक हमारा रोवर भेजा गया था जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद में जो हमारा लैंडर था उससे संपर्क हमारा टूट गया, तो उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। चूँकि ऑर्बिटर तो चंद्रमा को ऑर्बिट कर ही रहा था, तो वह अच्छी तरीके से अभी भी काम कर रहा है। इस बार की चंद्रयान 3 में खास क्या है, तो जानते कि इस बार के चंद्रयान 3 में खास ये वाली बात है कि इसमें 2 चीज़ें भेजी गई हैं। इसमें हमारा ऑर्बिटर शामिल नहीं है, ऑर्बिटर पहले हम भेज चुके हैं। इसमें शामिल है हमारा लैंडर विक्रम जिसका नाम है, और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। इन 2 चीज़ों को भेजा गया है। टोटल अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है इंडियन रुपीज़ में, तो 615 करोड़ रुपीज़ इसकी कॉस्ट है टोटल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जिस रॉकेट से उसको भेजा गया उस रॉकेट का क्या नाम है, तो उस रॉकेट का नाम है, कुछ डेटा है मेरे पास, तो आइए देखते हैं कि उस रॉकेट का नाम है बाहुबली रॉकेट LBM-3M4। इस रॉकेट का नाम है LBM-3M4। ठीक है, इसे पहले GSLV MK3 रॉकेट के नाम से जाना जाता था, तो अब इसे LBM-3M4 रॉकेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन गया है, तो ये चंद्रमा पर गया है। अब चंद्रमा पर कहाँ उतारा जाएगा, तो चंद्रमा पर दोस्तों जैसे हमारे पृथ्वी पे एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो ऐसे चंद्रमा में भी 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो जो हमारा ये जो चंद्रयान 3 है, इसमें जो लैंडर होगा वो हमारा चंद्रमा की जो दक्षिणी जो पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पर उतारा जाएगा। वो भी एक क्रेटर होगा, उस क्रेटर का नाम है मेजिनस क्रेटर है, मेजिनस यू क्रेटर नाम है उसका। तो उसमें उसको उतारा जाएगा और वहाँ से वह फिर जब उतारा जाएगा तो उसके बाद फिर हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो निकाला जाएगा। अगर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करने वाले कितने देश हैं, तो ऐसा हमसे पहले करने वाले 3 देश हैं। USA हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। अगर हमारा जो लैंडर है वह अच्छी तरीके से अगर लैंड कर जाता है, जो कि पूर्णतः संभावना है कि अच्छी तरीके से लैंड कर जाएगा, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 की असफलताओं से काफ़ी कुछ सीखा है। तो अगर वो अच्छी तरीके से लैंड कर जाता है तो इससे हमारा क्रम जो हो जाएगा, हम चौथे एक ऐसे देश हो जाएंगे जिसने चंद्रमा पर अपनी ये सफलता हासिल की है। और अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो इसलिए इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भी कई देशों की जो स्पेस एजेंसी है, भविष्य में उनके जितने भी मिशन हैं वह अब चंद्रमा पर भेजे जाने मिशन है। और अगर वे चाहते हैं कि भविष्य में उनके भेजे जाने वाले मिशन हमेशा सफल रहें, उनमें रिस्क कम रहे, तो वह जो भारत के चंद्रयान 3 मिशन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और जो डेटा चंद्रयान 3 के थ्रू मिलेगा, हो सकता है कि इसरो अन्य स्पेस एजेंसियों के साथ साझा करे, तो इससे उन्हें काफ़ी कुछ रीच मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए चंद्रयान 3 की कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में से इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न बने। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।